अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझको लगता है कि जब से हमारा अयोध्या में दीपोत्सव मना रहे माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, तब से लगातार विश्व कार्ड बन रहा। और हक विश्व कार्ड बने क्यों ना, क्योंकि वहाँ के जितने भी लोग हैं, स्थानीय जनता भी है, कुछ एनजीओ के लोग हैं, कुछ बाकी लोग मिल करके बड़े मन से बड़े भाव से वहाँ दीपोत्सव करते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे ग्रामीण अंचल में जो कुम्हार हैं होते हैं, जो छोटे से कोल्हू चलाते हैं, तेल निकालते हैं, उनके लिए, जो बाती बनाते हैं उनके लिए बहुत सारे रोज़गार भी उससे डेवलप हो रहे हैं। तो मुझको लगता है इस तरह, और पर्यावरण को जो सरसों का तेल जिस दिन जलता है उस दिन जो कीट पतंगे होते हैं वो सारे कीट पतंगे कहीं ना कहीं उनको समाप्त करने का काम करते हैं। तो पर्यावरण भी सुरक्षित होता है, संरक्षित होता है। और हमारा दीपोत्सव जो मन को जो एक देख करके जो उत्साह डेवलप होता है, जो उसकी वजह से जो पॉजिटिविटी आती है, मुझको लगता है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने, और माननीय मैं अपने मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि हर बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आता है। और ये बड़ा विश्व कार्ड एक उनकी पहल रही है, और उसकी वजह से पूरा देश देख करके जब टीवी देखता है तो बड़ा हर्षोल्लासित होता है। मैं सभी प्रदेश और देशवासियों को इस बात के लिए साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि ये इस तरह की दीपावली हर व्यक्ति अपने घर में सरसों के और मिट्टी की दिवाली में दीपक जलाएगा तो उसके एक अलग बात होगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, इस पर क्या कहना है आपका? जैसे पीडीए भी काफ़ी एक्टिव है, अखिलेश पीडीए कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो दो चीज़ें होती हैं। विपक्ष तो हमेशा अपना कुछ न कुछ नई रणनीति अपनाता रहता है, और हकीकत में वो एक झूठ बोलना करते हैं। जब तक हमारी पार्टी उसको सही करती, साबित करती है कि भंडाफोड़ करती है, तब तक का वो बता फिर नया झूठ बोल देते हैं। तो जिसको झूठ की राजनीति से रखनी, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, और समझ करके आपने देखा होगा कि हरियाणा में ज़बरदस्त तरीके से हमारी पार्टी ने प्रदर्शन किया। पूरे देश के हमारे जो एक्सिस थे, जो हमारे एनालिसिस कर रहे थे, वो सारी एनालिसिस सबको ध्वस्त हो गए, और लोगों ने उनके झूठ के भंडाफोड़ करके भारतीय जनता पार्टी विश्वास करके उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से स्पष्ट बहुमत से हमारे हरियाणा में जीत दिलाई। इसी तरह हमारे लगता पूरे देश में लोग समझ चुके हैं, उनके खटाखट 8,500 रुपये जो 1 लाख रुपए दे रहे थे उसको समझ चुके हैं, और संविधान बचाओ को उसको भी समझ चुके हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अगर सरकार ने ठीक से कराया चुनाव तो जो है पीडीए जो है और इंडिया गठबंधन जीतेगा। दो चीज़ है आनंद जी, आपने सुना होगा, पहले भी देखा होगा कि लगातार जब इलेक्शन उनकी पार्टी जीतती है तो वो इलेक्शन बड़ा स्पष्ट होते हैं, और जनता का आदेश होता है, जनता का जनादेश होता है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीती तैसे ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देते हैं। देखिए, उनका काम है ठिकरा फोड़ना, और ठिकरा तो फोड़ने हैं किसी पर, तो वो सीधा ईवीएम फोड़ देते हैं। जनता को कह नहीं सकते हैं, वो जनता का स्पष्ट बहुमत होता है, स्पष्ट उसके संदेश होते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ठिकाना फोड़ने की वजह से बोल देते हैं कि यहाँ पर ईवीएम गड़बड़ी की गई है। तो मुझको लगता है इससे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और करने के बाद हमारी जो संविधान है, हमारे जो चुनाव प्रक्रिया, उस पर कहीं ना कहीं वो संदेह करके हमारी ही लोगों पर, हमारे अपने ही लोगों पर अविश्वास फैलाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप थे हमारे साथ पवन सिंह चौहान जी, जो कि एक शिक्षाविद भी हैं और एमएलसी हैं भाजपा।